अच्छा तू नया नया लौंडा है। अरे बूढ़ी नानी के पैर नहीं छुएगा। वो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन ना गांव के चारों तरफ सही। चल लोग बोले तेरी माँ कमजोर हो गई है माँ, तो माँ को मुझ पे विश्वास नहीं है तो इसलिए बोला दीदी को कि तू कर ले। किस चीज का जो मायके में आराम करने आ रखी है। लेकिन अब तो मास्क की बेले यूट्यूब के पेमेंट की तो इतना मैं बता देती हूँ, यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। तो अभी खेत से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। डेली मैं गुड़ाई करने जा रही थी, आजकल मतलब गुड़ाई का ही काम चल रहा था, लेकिन आज आ रखी हूँ मैं घास काटने। तो यहाँ पे काटूंगी मैं घास, बाकी ज़्यादा दूर नहीं आ रही, यहीं पे घरों के ही सामने आ रही हूँ। तो वो रहा ताई जी उनका घर और इधर आ रखी हूँ मैं घास काटने। तो आज मैं अकेले ही आ रखी हूँ घास काटने। जो बच्चा पार्टी थी वो गई है माँ के साथ भैंसों को छोड़ने और बाकी दीदी और दादी गए खेत में। तो मैं अकेले हूँ। पहले मुझे घास काटना, उसके बाद आज 8 तारीख है ना, तो आज सिलेंडर की गाड़ी भी आएगी, फिर सिलेंडर भरवाने जाना है। तो पहले फटाफट से घास काट दें, फिर उसके बाद आगे का व्लॉग बना दें। तो थोड़ा बहुत ही घास काटा था मैंने, इतना घास काटा था और थोड़ा बहुत इधर काटा था, लेकिन अभी आधा ही घास काटना पड़ेगा और अब जाना है मुझे सिलेंडर लेके, क्योंकि गाड़ी आ गई है। तो पहले सिलेंडर का काम निपटा के और फिर ये घास का काम निपटाऊंगी। तो दरात यहीं पे छोड़ते और फटाफट से सिलेंडर लेके आते हैं पहले। अब बोलो लो थैंक यू कौन बोलेगा रे? अच्छा तू नया नया लौंडा है। अरे बूढ़ी नानी के पैर नहीं छुएगा। बोल बूढ़ी नानी नमस्ते। मोटो बोल बूढ़ी नानी नमस्ते। पारम जाए कब बोलता फुगा। तो पिछले महीने सिलेंडर लेके आए थे मैं और राधा की मम्मी तो भाभी। पिछले महीने भी इस वाले रास्ते में हम 2 ही थे और इस महीने भी हम 2 ही हैं। तो इस महीने केवल राधा की मम्मी की जगह राधा आ रखी है और साथ में इधर सोनी भी आ रखी है। ये सोनी तूने बुढ़ी नानी को नमस्ते किया? आप नानी में आप किसने बोला? मैंने बोला था। तेरी नानी ने नहीं बताया तुझे मैं बुढ़ी नानी लगती हूँ रिश्ते में? नहीं बोला। अब मेरी माँ बोलती है बल तुझे बल बुढ़िया बनने का बड़ा शौक है। बल ऐसा नहीं कि मौसी बोले या दीदी बोले, बल तुझ खुद बल रिश्ता लगाती रहती है कि मुझे बुढ़ी बोलो। तो अब जो रिश्ता है तो लगा लेती हूँ कभी कभी। हाँ हर किसी को नहीं बोलती, किसी किसी के मुंह से अच्छा लगता है मुझे बुढ़ी नानी। वो तो साक्षी बुढ़ी से नाम से बुलाती है मुझे, तब अच्छा लगता है। बाकी आज यहाँ पे हम दोनों के ही सिलेंडर है। उधर साइड भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, शायद कुछ सिलेंडर इस वाले रास्ते पे। तो गांव तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन ना गांव के चारों तरफ रास्ते ही रास्ते और सड़क ही सड़क है। तो इस वजह से सभी अलग अलग जगह गए, मतलब सभी के सिलेंडर। बाकी वैसे तो रोड हमारे घरों के आसपास ही गई है बिल्कुल, लेकिन वहाँ सिलेंडर की गाड़ी नहीं जाती ना, वहाँ बुकिंग करके ले जाएंगे तब सही है। बाकी सिलेंडर वाली गाड़ी नीचे तक ही आती है और वो गाड़ी आ गई। क्या दूसरी गाड़ी उधर क्या पटन हम तो दूसरी गाड़ी बुक कर उन्हीं या किराया लगन दो बढ़िया खाना या खाना किराया लगन चौका लन तक जरा कम चवल सिलेंडर शायद में नहीं लगना है चौका ली हुई और जगह तक थोड़ा ज़्यादा। अब ये सिलेंडर हम सोनी के सर में रखेंगे। है सोनी रखें? ले जाएगी चल खाली उठा के बता। वही से ज़्यादा वजन हो सिलेंडर है ना? कितना वजन है तेना? मेरा 43 कग। यू कदा रहे तो दगड़ियों बताएं खा सिलेंडर वेट कितना कदा रहे। बाकी एक तो बोलते 23 किलो था, पता नहीं सिलेंडर वेट जाती को और दिल्ली में नहीं ठहरा हुई बस का सिलेंडर उठा कुयर में गाड़ी वाले बोलो दो रोज यही काम रहे हमें सही। चल तो चलो हमें उठाने की टेंशन थी मुझे तबार सिलेंडर लिमिट का तो हमें उठाने की टेंशन थी, लेकिन वो सही हो गई। आज गैस वाले भैया बहुत अच्छे भैया थे, आज दूसरे भैया आ रखे थे ना, तो उन्होंने तुरंत उठा दिया। उनको एक बार बोला और उन्होंने तुरंत उठा दिया। तो जब जेंट्स लोग रहते हैं ना तब तो सही होता है, क्योंकि वो लेडीज़ लोगों में सर में उठा लेते और फिर कंधे में वो खुद उठा लेते। लेकिन आज हम दोनों एक ही जैसे थे, दोनों ख़त्म तो हमें उठाने वाले तो चाहिए थे। तो गैस वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई व्लॉग नहीं बन रहा उनके साथ, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था और हमें भी। और आगे से राधा लगी और पीछे से मैं, और सांस भी फूल रही है और तब भी व्लॉग बनाने की पड़ी है। बाप रे खैर है सिलेंडर था कभी नहर कभी उन्हें तू ना जाए सिलेंडर था गिरता गाड़ जाए लो सिलेंडर।
अभी मैं घास लेके भी आ गई और सिलेंडर लेके भी, और इधर मेरी माता श्री मेरे लिए छाछ बना रही है, तो सेवा पानी कर रही है मेरी माता श्री, है ना। इधर कारण क्या होता है ना, मैंने करनी थी पहले, ये काम मेरा रहता था क्योंकि मेरी माँ इधर उधर से आती थी। वैसे मैं भी आती थी लेकिन तभी मुझे ही मिलता था ये काम, लेकिन आज मेरी माँ कर रही है सेवा पानी। तो यहाँ पे पहाड़ी छाछ बन रही है। कैसी है, नमक वाली या चीनी वाली? चीनी वाली। तो मेरी माता श्री को खुद चीनी वाली छाछ पसंद है ना, तो इसलिए मेरे लिए भी चीनी वाली बनाई, है ना। और वो लोग बोले तेरी माँ कमजोर हो गई है माँ। क्यों हो रही है तू कमजोर, हम तो काम भी नहीं करा रहे तेरे से। ये नहीं सुबह तो वो इसलिए हो रही है ना कमजोरी। कमजोरी ऐसा नहीं है कि काम यहाँ उल्टा है, वैसे कई लोग काम करने से कमजोर होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उल्टा है। मेरी मम्मी का मन कर रहा है मैं क्या क्या करूँ, कैसे, मतलब मेरे अगर पर मेरी कमर ठीक होती ना तो मैं क्या क्या करती, बस बेचैनी हुई रहती है। तो उस बेचैनी की वजह से तो कमजोरी हो रही है, तो बिना मतलब काम ना करने की वजह से कमजोरी आ रही है। तो और लोगों को काम करने से कमजोरी आती है, इधर काम ना करने से कमजोरी आ रही है, तब जाके मेरी माता श्री कमजोरी हो रही है। तो चलो अब हम छाछ पीते और छाछ के मज़े लेते हैं। तो अभी टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं और अब जाके हम खेत में आ रखे, और अब हम दूसरी साइड आ रखे खेत में। तो कल तो मतलब सुबह तो मैं घर के आसपास थी, लेकिन इस टाइम हम थोड़ा दूर आ रखे। तो इस टाइम जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं डोब। और ये मेरी हाय, ठीक हो आप? ठीक हो? और ये मेरे साथ किसान लोग, हाय। तो देखो खेत में हम इतने सारे लोग आ रखे। इधर हो गई सोना, और इधर हो गया आरो, और इधर हो गई माही, अरे छिपरी है देखना, और इधर हो गई दीदी, और नीचे खेत में है मेरी लेबर, उसको बाद में दिखाएंगे। और इधर देखो मेरी माता श्री भी आ रखी है आज खेत में। तो उधर से माता श्री हमें लेक्चर दे रही है और इधर से हम लेक्चर सुन के काम कर रहे हैं। तो मैं कर रही थी, मुझे मिला था ये काम, ये नहर निकालने वाला, क्योंकि खेतों की बस साइड माता श्री खेतों की साइड से बल नहर जैसे निकालनी थी हल्की फुल्की। तो मैंने थोड़ा बहुत किया, तब तक मैं वीडियो बनाने लग गई। तो माँ को मुझ पे विश्वास नहीं है, तो इसलिए बोला दीदी को कि तू कर ले, बोले ये रहेगी तो बस सारा दिन यहीं पे बीत जाएगा। तो हम दो काम करने के लिए आ रखे। एक ये मेन काम है हमारे नहर निकालना ऐसे खेतों की साइड से। वैसे ये उसी टाइम हो जाना था जिस टाइम पे हल वगैरह लगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया, तो इसलिए इसकी वजह से इस टाइम पे आप कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है ना कि बारिश का पानी खेत में ना फैले, दूसरे दिन जब तेज बहाव आता है ना इधर उधर से, तो सीधा नीचे जाए, बस नीचे। और इधर लगी है मेरी लेबर काम पे। आज काफ़ी दिनों के बाद लेबर के दर्शन हो रहे हैं। तो लेबर क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या करें, कमर में दर्द हो रहे, हाथ में दर्द हो रहे, पैरों में दर्द हो रहे, और खेत में कूड़ा निकाल रहा हूँ। खेत का काम कर रहे हो? अब तो क्या करूँ ना तो कहाँ जाऊँ। किस चीज़ का खेत है? ये मनवा के। तो मंडवे का खेत ना। हाँ। और उसमें एक तरफ परसों ही तो झंगोरे की गुड़ाई करी और अब मंडवे में पहुंच गए। अब क्या करें तब? तो मंडवाई गुड़ाई करने लायक हो गए क्या? नहीं डंडाला देंगे, ये कूड़ा निकालेंगे पहले। अच्छा, तो जो अलग से बड़ी बड़ी घास दिख रही है ना, केवल उसको निकालेंगे बस, जिनको बोलते हैं हमारे इधर चाले। तो चाले निकाल रहे हैं। चलो रे तुम भी लग जाओ, नानी के साथ जाओ, करोगे? हाँ। चलो तो चलो, इन तीनों को भी लगाया हमने काम पे। और इधर हमारी दूसरी लेबर जो मायके में आराम करने आ रखी है, लेकिन हमने उसे यहाँ पे लेबर बना दिया है ना। उसने पता नहीं कितने सालों से नहीं किया, 10-11 सालों से एक काम, और यहाँ की वो बिल्कुल लेबर ही बन गई है। मजबूरी में करना पड़ रहा है उसे, थोड़ा वजन कम हो जाएगा ना उसका उसको बोल रहे हैं वो मोटी हो गई तो तब उसका वजन कम हो जाएगा थोड़ा, तो उसके हाथ पाँव थोड़ा तंदुरुस्त रहेंगे ना। और सब मुझे बोल रहे थे बल ऐसी मेहमान, तभी बल तू मेहमान आने से बल खुश हो गई बल, क्योंकि बल मेहमान काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे मेहमान हर किसी को होना चाहिए। किसी के घर में जाके उनके लिए ये नहीं करना चाहिए कि कुछ काम ना करो। ऐसे मेहमान किसी के घर में जाओ तो ऐसे ही जाया करो खेत में, ठीक है। लेकिन मैं जब किसी के घर में जाती हूँ तो मैं तो नहीं करती काम, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने की ड्यूटी निभाती हूँ। पर लेकिन आप लोग जब भी किसी के घर जाओगे ना, काम जरूर करना, ठीक है। जैसे मेरी दीदी कर रही है यहाँ पे, तो मेरी दीदी कर रही है नहर निकालने का काम। बाकी हमारे खेत मंडवे के खेत में, और इसमें छोटा छोटा मंडवा हो रखा है। तो ये रे किले का नहीं हो लिया तो किले यो भिखवा दी, ठीक है। तो ये रे मंडवे के पौधे, और ये रही दालों की बेलें, तो दाल के लगुले हो गए। तो इनमें जो बड़ी बड़ी झाड़ है ना उसको निकालने, जैसे देखो जगह जगह पे चिंगोरे दे रखे हैं मेरे घर वालों ने, जगह जगह पे मिट्टी खोदी है ना। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी घास थी उसको निकाले। फिर इसके बाद इसमें अभी और ज़्यादा प्रोसेस है, गुड़ाई तो बाद में होगी। तो ये दाल लेके मैं के लगला छी
ते मांस है बन, तो मांस की बेले हुए गाई। अब काम क्या तू क्या खोया पूना ममता घुरकाना कोई बस मेरे काम में कमी ही निकालती है मेरी माँ। तभी आई मेरी माँ खेत में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी टाइम शाम के 8 बज रहे हैं। बाकी थोड़ी देर पहले हम खेत से भी आ गए थे और अब मैंने बोला सीधा व्लॉग ही एंड करते हैं क्योंकि फोन में बैटरी भी नहीं है और फिर अब खाना पीना ही हो रहा है। तो जितना जल्दी खाना पीना बनाएंगे उतनी जल्दी एडिटिंग वगैरह होगी। तो कल की वीडियो पे कुछ कमेंट ऐसे थे जो यूट्यूब से रिलेटिव थे, कुछ कमेंट ऐसे थे कि मेरी शादी से रिलेटिव थे। तो मैं अभी भी नहीं बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। खुशखबरी का मैंने बोला ना मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी और ना कमेंट में बनाऊंगी। तो आप लोगों से मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके इसमें मतलब कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे सकती। तो खुशखबरी का अच्छे से ब्लॉग बनेगा, उसमें सबके कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी जिन जिनके शादी से थे, जिन जिनके यूट्यूब से थे, सबके कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। और आज ना मुझे बहुत लोगों के फोन भी आए थे। कई लोग तो ऐसे समझ रहे थे मेरी सगाई हो गई, कई लोग ऐसे समझ रहे थे यूट्यूब से पैसा आ गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैं कहीं भी खेत में भी जा रही थी ना, सब मुझे ऐसे पूछ रहे थे बस हमें बता दे, हमें बता दे, हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने बोला नहीं, एक को पता चलेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। तो मैंने आज भी किसी को नहीं बताया। बाकी रही बात की यूट्यूब के पेमेंट की, तो इतना मैं बता देती हूँ, यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई, इतनी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। मतलब कई लोगों का ऐसा था ना कि शायद आपका यूट्यूब का पैसा आ गया, तो यूट्यूब का पैसा नहीं आया। बाकी ये बता देती हूँ, बाकी जो खुशखबरी होगी वो अच्छे से बताऊंगी। और अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।